नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पलस्तर होता है हमारा, पलस्तर की रेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और लोग जो कहते हैं कि हमें इतने रेट में पलस्तर करना है या करवाना है, क्योंकि देखो मालिक भी होते हैं और ठेकेदार भी होते हैं। तो दोस्तों, मैं ठेकेदारों की बात करता हूं। तो ठेकेदार जो हैं वो इस तरीके से रेट डिसाइड कर सकते हैं अपनी। मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि इतने रेट में पलस्तर ले लिया, कोई कहता 10 रुपये में पलस्तर, कोई कहता 5 रुपये में पलस्तर, कोई कहता 20 रुपये में पलस्तर। तो दोस्तों, ये अलग अलग बातें हैं। अगर आप नए ठेकेदार बनने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपके लिए मैं इन चीज़ों को एक एक चीज़ का खुलासा करके बताऊंगा कि रेट किस तरीके से जो डिसाइड करते हैं हम, तो कैसे करना चाहिए। दोस्तों, पलस्तर की रेट, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पलस्तर करने का। अब मैं आपको सरकारी उसमें ले जाता हूँ तो पलस्तर कितने तरीके के होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये चीज़ शायद नहीं पता होगा, इन चीज़ों का अलग अलग रेट होता है और प्राइवेट में भी अलग अलग रेट होता है। दोस्तों, सबसे पहले 12 से 15 mm तक का पलस्तर होता है और इसकी रेट अलग होती है। उसके बाद में 15 से 25 mm, उसकी रेट अलग होती है। उसके बाद में डबल पलस्तर जो आता है उसकी रेट अलग होती है। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बिल्डिंगों के अंदर ग्रुप कटा होता है पलस्तर के अंदर, वो ग्रुप की रेट भी अलग होती है। अब दोस्तों, इतनी चीज़ें अलग अलग रेट होने के कारण कोई रेट आप इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया। ऐसे आप कभी भी ना करें। दोस्तों, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है अब रेट कैसे डिसाइड की जाती है। ये भी चीज़ आपको एक सीखने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग रेट जो है वो कैसे ध्यान में रख के करना चाहिए। देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि एक जो बाउंड्री वाल होती है उसकी रेट अलग होती है। अब क्यों होती है, मैं इसका भी एक उदाहरण बता रहा हूँ। पलस्तर का उसकी रेट इसलिए अलग हो सकती है, अगर आपके पास 8 फुट तक की बाउंड्री है, 7 फुट 8 फुट तक की बाउंड्री है, तो इसका रेट अलग हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर यही बाउंड्री 15 फीट है या इससे ज़्यादा है तो इसका रेट और बढ़ जाएगा। अब इससे रेट जो बढ़ेगा वो रेट क्यों बढ़ जाएगा, मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। यही रेट आपके साथ में अगर नीचे से आदमी काम कर लेते हैं ज़मीन से, तो देखिए ना तो उसमें फोल्डिंग होती है, जो स्क्वायर फोल्डिंग जिसको पेड़ बोलते हैं, वो बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, पेड़ पे जो काम मिस्त्री करता है वो काम नीचे जो करता है उसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ऊपर पेड़ के ऊपर काम करना कम काम निकलता है और नीचे काम ज़्यादा निकल जाता है। दूसरी चीज़, पेड़ पे जब आदमी काम करता है तो पेड़ का लेबर भी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और काम कम निकलता है। तो इसलिए आप जब भी ध्यान रखें कि रेट उस तरीके से सेट करें। मैं आपको इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको सोचने वाली है। अब दूसरी चीज़, इसी के अंदर आप देखिए, अगर जगह जगह पे प्लेन अगर बाउंड्री वॉल है तो आपकी रेट थोड़ी सी कम हो सकती है। अगर यही बाउंड्री वॉल के अंदर जगह जगह पे 10 फीट पे 15 फीट पे अगर कोई कॉलम निकाल दिया गया तो उस कॉलम को निकालने से आपकी जगह जगह धारकोर आ जाती हैं। तो दोस्तों, मिस्त्री क्या है कि धारकोर जहाँ आ जाती है तो उसका हाथ रुक जाता है और धारकोर बनाने में टाइम लगती है। उसके बाद में बाउंड्री वाल के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी जगह डिजाइन्स होते हैं, अंदर भी डिजाइन होते हैं, ऊपर भी कॉलम के ऊपर जो टॉप होता है बाउंड्री का उसमें भी डिजाइन्स होते हैं। इन डिजाइनों को देखते हुए अगर आप रेट डिसाइड करेंगे तो ये रेट आपको अलग अलग होगी। क्योंकि ये चीज़ ना सोचे कि हमने बस 15 रुपये में पलस्तर ले लिया जी, 25 रुपये में पलस्तर ले लिया, 30 रुपये में पलस्तर ले लिया। पलस्तर वाजिब होता है। अब मैं आपको पलस्तर की रेट के बारे में बता रहा हूँ कि पलस्तर की रेट कैसे होती है। बिल्डिंग के अंदर भी यही फार्मूला होता है। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने तो जो 15 रुपये में पलस्तर ले लिया, पूरी बिल्डिंग का ले लिया जी। अरे बिल्डिंग का ले लिया, एक चीज़ मैं आपको नॉर्मल सी बता रहा हूँ, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। अगर बिल्डिंग आपकी 3 मंजिल 4 मंजिल की है तो दोस्तों 3 और 4 मंजिल के ऊपर अगर आप
जो भी बजरी है या डस्ट है या रेता है, जिससे भी आप प्लास्टर कर रहे हो, उस मटेरियल को ऊपर चढ़ाने में कितना टाइम लगता है और कितनी लेबर लगती है। मेरा मानना है एक मंजिल पे से दूसरी मंजिल पे चढ़ाने के लिए आपको 1000-1500 रुपये आराम से लग जाते हैं, 100 फीट 75 फुट ये बजरी रेता चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, इसके अंदर अगर वैसा काम है बाहर का है तो उसके अंदर भी बाहर की प्रॉब्लम आप जान सकते हो कि उसके अंदर जो पैड होती है, पैड के ऊपर मसाला जाएगा, नीचे माल बनेगा या ऊपर से आएगा या कैसे सिस्टम होगा, इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रख सकते हो। अब मैं आपको रेट के बारे में डिसाइड करूँगा, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताऊँगा कि रेट जो होती है कहीं पे किसी जगह पे कोई फिक्स रेट नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी रेट है। अरे रेट में मान ही नहीं सकता कि आपके यहाँ रेट है, लेकिन आपने रेट किस जगह की बताई है। नाम पलस्तर नहीं होता, पलस्तर का जगह होता है, पलस्तर की क्वालिटी होती है। एक पलस्तर होता है सॉल सूंठ में करना, एक पलस्तर होता है बूंदे लगा के बिल्कुल सॉल सूंठ में करना, एक पलस्तर होता है कि फंटी में मिला दिया, एक पलस्तर होता है कि बिल्कुल चारों तरफ से आगे पीछे अगर कहीं से नापे हैं किसी भी एक जगह से, भाई इधर से नाप रहे हैं अगर कहीं पे, तो लंबाई अगर कमरे की जो वो होती है उसको अगर गुनिया में करके अगर पलस्तर कर दिया ना, तो काम करने वाले के भी पसीने आ जाते हैं और मिलाने वाले के भी पसीने आ जाते हैं। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पलस्तर की जो रेट होती है वो सोच समझ कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है आपका पलस्तर के बारे में, रेट के बारे में। रेट किस तरीके से होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, पलस्तर का रेट मेरी नज़र में मैं आपको बता रहा हूँ कि पलस्तर कम से कम मान के चलते हैं तो 15 रुपये कम से कम चाहिए। अब वो कैसे चाहिए, 15 रुपये कहाँ का होना चाहिए, ये बातों को विशेष ध्यान से सुनना कि 15 रुपये पलस्तर कहाँ का होना चाहिए। 15 रुपये पलस्तर दोस्तों कम से कम ऐसी जगह हो जो प्लेन हो, बिल्कुल जैसे बाउंड्री वाल है उसके अंदर कॉलम अंदर होने चाहिए, यानी कि कॉलम भी नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, ऊपर कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कोई ग्रुप हो या फिर ऊपर अंदर उसमें कोई अलग से कोप निकला हो, क्योंकि कोपिंग होती है उसमें धारकोर का काम आ जाता है, या फिर ऊपर में उसमें कोई खसका वगैरह छूटा हो या फिर बीच में कोई डिजाइन हो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो दोस्तों 15 से ऊपर पहुंच जाता है। अब उसके बाद भी आप ये देखिए किस तरीके से काम करना है। काम करने का तरीका क्या होता है, 15 रुपये से 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक की रेट होती है पलस्तर में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार कि आपकी रेट कहाँ से आई। भाई साहब मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप चौथी मंजिल पर काम कर रहे हो और चौथी मंजिल पर काम करके 5वीं मंजिल पर काम कर रहे हो या 15 मंजिल के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप पेड़ का काम कर रहे हो और माल मेटेरियल आप चढ़ा के खुद चढ़ा रहे हो और उसके बाद में वहाँ पे जाके पेड़ वेड़ लगा के जो पेड़ के ऊपर आदमी काम कर रहा है उससे काम करवा रहे हो, तो आपको कितना पैसा लगेगा, लेबर मिस्त्रियों कितनी लेबर लगेंगी माल मेटेरियल ऊपर चढ़ाने में, कितनी लेबर लगेंगी उसको पेड़ वेड़ के माल उतारने में, चढ़ाने में, खोलने में, बांधने में। दोस्तों इन बातों को वो नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप शायद इन चीज़ों को आइडिया भी नहीं है। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी रेट मैं जानता हूँ और मुझे पता है, क्योंकि वो रेट ऐसी लेते हैं 40-40, 45-45 रुपये भी रेट लेते हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों का आइडिया होता है कि कितना इसमें खर्चा होता है। और दोस्तों नए नए जो लोग बनते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, वो रेट इसीलिए कम ले लेते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। और लेने के बाद में क्या होता है कि वो सब एक बार काम किया और उसके बाद में उनका लेबर का खर्चा पूरा नहीं होता, उनको भी घाटा लग जाता है। थोड़ा बहुत पैसा जो बचता है वो उनके लेबर मिस्त्रियों में सारा साफ़ हो जाता है। अब रह गए अपने आप में, या तो लेबर का ही खर्चा पूरा नहीं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, आधा अधूरा काम छोड़ जाते हैं, या फिर फंस जाता है आदमी। मालिक क्या करेगा, मालिक ने आपको ठेका दे दिया, मालिक एक एक चीज़ देख के चलता है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल में नहीं है, सूत में नहीं है। बाद में जाके बिल बनाने की टाइम आती है तो सब कोई खड़ा हो जाता है कि नहीं ये टेढ़ा हो गया जी, इसका ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, 50 कमियाँ निकालने आ जाते हैं। तो दोस्तों रेट कहीं का फिक्स नहीं है, आप एवरेज लगा के रखें कि हमें कितनी रेट में काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ 15 रुपये से 40 रुपये तक का रेट है। अगर आप करना चाहो तो किस तरीके से करते हैं ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो।
दोस्तों अब ये चीज़ आपके यहाँ पे क्या रेट है और आप किस तरीके से रेट ले रहे हैं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई इतना एरिया ऊपर है नीचे है तो डिजाइंस जो आते हैं उनके अंदर क्या रेट है। आपने शायद देखा होगा बाहर का पलस्तर जो डिजाइन होते हैं, आपने सुना होगा शायद, किया नहीं होगा तो मैं ये बता रहा हूँ कि बाहर का डिजाइन का पलस्तर है उसका अलग रेट है। 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये रनिंग फिट में डिजाइन की वो होती है रेट। अब आप कहोगे कि 40 रुपये बता दिए आपने, 150 रुपये, ये 150 रुपये भी रेट होती है, 200 रुपये भी रेट होती है। आपको शायद आइडिया नहीं है, आप किसी ऐसे डिजाइन वाले मिस्त्री से पूछना, जब आपको पता लगेगा कि रेट क्या होती है और रेट कैसे मांगते हैं और कैसे काम करते हैं। उसमें भी उनमें भी उनको बहुत कम बचत हो पाती है, क्योंकि वो काम जो करते हैं वो ऐसे डिजाइंस के काम होते हैं, वो डिज़ाइनों के अलग अलग रेट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।